Hello students, welcome back to your chemistry class. So next topic is electromotive series और electrochemical series. ठीक है, previous lecture में हमने पढ़ा था कि how we can calculate the electrode potentials by using standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode को use करके आप कैसे different electrodes का standard electrode potentials find out कर सकते हो. अब जो हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फाइंड आउट किया उसको हम एक सीरीज में लिखेंगे, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो वो जो सीरीज होगी आपके पास उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, वहां पे हमने दो चीजें देखी थी. ठीक है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल्स आता है. लेकिन उस दिन भी मैंने बताया था कि हम रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही क्या लेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स लेंगे. तो कैसे कन्वर्ट करना है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हम माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसी के अकॉर्डिंगली जब आप उनको हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास सीरीज आएगी एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, standard electrode potential is given a positive sign if reduction occurs at electrode with respect to standard hydrogen electrode. अगर standard hydrogen electrode के रिस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड की रिडक्शंस हो रही है तो उस रिडक्शन पोटेंशियल्स का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव. ठीक है, एंड इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन ए नेगेटिव साइन इफ ऑक्सीडेशन अकर एट इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसका साइन नेगेटिव होगा अगर ऑक्सीडेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. मींस यहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस हो रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा. और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रहा है तो वहां पे हमें क्या लिखना है, नेगेटिव साइन जो है वो यूज करना है. By convention, standard electrode potentials refers to reduction potentials. ठीक है, that means by convention, standard electrode potentials refer to reduction potentials. आपने redox sections में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के इलेक्ट्रोकेमिकल्स केमिस्ट्री में हमें पता है दो पोटेंशियल्स होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और एक आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो हमने जब भी लेना है रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लेना है. दैट मीन्स अगर वो ऑक्सीडेशन में भी है तब भी उसको हमने क्या करना है, रिडक्शंस में ही चेंज करना है. क्योंकि दो चीजें हैं तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा. ठीक है, अब उस सीरीज को मैं यहां पे लिखूंगा कैसे वो सीरीज आपके पास आएगी. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये कुछ इलेक्ट्रोड है और साथ में उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. मैंने उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट कन्वर्टेड इनटू 2F नेगेटिव. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज प्लस 2.87. अब इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है. दैट मीन्स इसकी रिडक्शंस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा वैल्यू है तो दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शंस हो रही है. अगर रिडक्शंस हो रही है तो ये क्या होगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसे ऐसे वैल्यू डिक्रीज कर रही है. ये आ गया हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू 0.0 है. ये हमने ले रखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, ऐसे ही और डिक्रीज करते चले जाएंगे तो लास्ट में आता है Li पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लिथियम E0 माइनस 0.35 वोल्ट. अब यहाँ पे वैल्यू आई माइनस. अब ये माइनस ये है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन. तो दैट मीन्स इन सभी की जो हाइड्रोजन से नीचे है इनकी वैल्यू नेगेटिव है, उन सभी की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. ठीक है, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में है उन सबकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. हाइड्रोजन ये है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. और ये जो नीचे है इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुई तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे डिक्रीज होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट.
ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो ये लास्ट में क्या आएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बीच में बहुत सी वैल्यूज हैं, आपकी बुक में पूरी सीरीज दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इनको अरेंज किया है। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर रखा है। ये माइनस में है, जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ही उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जितनी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ही उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, नेगेटिव साइन बता रहे हैं कि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। इससे नीचे वाले हैं ये सारे ऑक्सीडाइज होंगे, और इससे ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सॉरी, अब इस पूरी सीरीज की एप्लीकेशन फर्स्ट है टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इस टेबल को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी उतने ही ऑक्सीडेशन करेक्टर कम होगा। इन द सेम वे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ले लिया सोडियम, उसके बाद मैंने ले लिया पोटाशियम, और उसके बाद मैंने ले लिया लिथियम। अब इनको आपने क्या करना है, तो हमें पता है लिथियम की वैल्यू सबसे कम है, तो ये क्या होगा, लिथियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग करेक्टर कैसे होगा, देखो रिड्यूसिंग करेक्टर लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर पोटाशियम, फिर सोडियम। दैट मींस इसकी वैल्यू सबसे कम है, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है इनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, ठीक है। और यहीं से ही ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अब ये सबसे कम है तो ऑक्सीडाइजिंग सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होगा, सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर लिथियम। लिथियम सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब वैल्यू देख के ही जितनी ज्यादा पॉजिटिव है उतना ऑक्सीडेशन करेक्टर ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी वैल्यू कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब इस सीरीज को देखकर मेटल की रिएक्टिविटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। मेटल्स हैविंग लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दैट मींस मेटल जो इस सीरीज में जितने ज्यादा नीचे होगा आर मोर रिएक्टिव देन मेटल्स हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। दैट मींस जो जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, और जो जितना ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल E0Zn माइनस 0.76 वोल्ट एंड E0Cu प्लस 0.34 वोल्ट जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब दोनों की अगर हमने रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, दैट मींस जिंक की वैल्यू माइनस में है, वो बहुत नीचे है, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में है, ये बहुत ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं जो माइनस वाले हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। बात समझ आई। अगर मेटल की हमने रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, जैसे मैग्नीशियम और सोडियम की बात करें तो इसकी ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नीचे है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू दिस। सोडियम और पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम की और ज्यादा नेगेटिव है तो पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू
सोडियम। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देखकर भी आप रिएक्टिविटी की बात कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। थर्ड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ईएमएफ आप कैसे निकालोगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड क्या है? कैथोड हमेशा आपका क्या होता है? जिसकी रिडक्शन होती है। ठीक है, और एनोड होता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है वो सारे के सारे क्या है आपके पास? जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो एनोड होगा, और जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी, बड़ी होगी, वो क्या होगा आपके पास? कैथोड होगा। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं? ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। ईएमएफ कैसे निकालेंगे? ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर हम बोल सकते हैं ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसकी होगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन किसकी होगी? जिसकी वैल्यू कम है। जब सपोज मेरे पास इन दोनों का निकालना है, ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है? ये सबसे छोटी है, तो दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज होगा, और इससे ऊपर वाला जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? रिड्यूस होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। यहां पे भी वैसे होगा, अगर मान लो इन दोनों का निकालना है, ठीक है, तो कम वैल्यू किसकी है? ये, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, और ये आपके पास क्या होगा? रिड्यूस होगा। जितनी वैल्यू पॉजिटिव की, जितनी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो कैथोड होगा, जितनी वैल्यू कम होगी वो आपके पास एनोड होगा। फोर्थ है टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स और नॉट। मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो भी हम इस सीरीज से बता सकते हैं। जनरली हमें पता है मेटल प्लस dilute acid, there is formation of salt plus liberation of hydrogen gas। ठीक है, तो मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। लेकिन कब रिएक्ट करेगा? तो ये हाइड्रोजन की वैल्यू है 0। जितने भी मेटल्स जिनकी वैल्यू 0 से कम है वो सारे के सारे क्या करेंगे? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगी? रिड्यूस होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन जो ये है इससे नीचे हैं, जिनकी वैल्यू नेगेटिव में है, ये सारे के सारे क्या करेंगे? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स वो वहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव को डिस्प्लेस करेंगे किस में? H2 में। और अगर ये इससे ऊपर है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से भी हम बता सकते हैं, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ये ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या है? -2.37, इससे नीचे है। दैट मीन्स मैग्नीशियम इजिली डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, Au3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या है? 1.78, ये पॉजिटिव में है, तो दैट मीन्स ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है हाइड्रोजन से और इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। लास्ट आती है टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस मींस रिएक्शंस होगा या नहीं होगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, वो भी हम इस सीरीज से पता लगा सकते हैं। कैसे? कैलकुलेट ई नॉट सेल। तो इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, अगर वैल्यू ई नॉट पॉजिटिव, ई नॉट क्या है? ईएमएफ। कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस, ई नॉट सेल 0 और ई नॉट सेल नेगेटिव, नो रिएक्शन। तो दैट मीन रिएक्शन कब होगा? जब ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव आएगा। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां से किसी रिएक्शन की फिजिएबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी को भी आप बता सकते हैं कि रिएक्शंस होगा
या नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन थी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। अब इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझो। ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ये जीरो। ठीक है, जीरो से ऊपर होंगे उनकी टेंडेंसी रिड्यूस करने की होगी, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और जीरो से नीचे जिनकी वैल्यू नेगेटिव है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी वैल्यू से आप बहुत सी चीजें यहां से कैलकुलेट कर सकते हो।